So hey guys, very good morning and welcome back to my channel TGT Aspirants. So guys, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे वो लोग जानते होंगे कि मैं TGT मैथ्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड अपने डेली स्टडी व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आप सभी से पिछले व्लॉग में बोला था कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो TGT मैथ्स टीचर हैं और वो ही मेरी तैयारी कराते हैं और मैंने इसके अलावा कहीं ना तो ऑनलाइन कोचिंग की है ना ही कोई कोर्स लिया है। मैं उन्हीं की हेल्प से अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर पा रही हूँ और अपना जो TGT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो गाइज़, आप लोग कमेंट करते थे कि दीदी कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी भी हेल्प हो सके कुछ। तो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम अब से इस चैनल को एक टीचिंग चैनल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने पूरा TGT मैथ्स का जो सिलेबस है उसको कवर कराएंगे, उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे इसी चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ आप एक बार पढ़ के देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से और इवन अभी से ही एक नए चैप्टर, एक सिंपल से चैप्टर से थोड़ा अच्छा लगे, स्टार्टिंग में पढ़ने में भी आपको भी मज़ा आए, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो बहुत ही इजी चैप्टर से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, TGT एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम TGT मैथ की प्रिपरेशन करेंगे और TGT मैथ के लिए हमने एक सिंपल चैप्टर चूज़ किया है, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। गणित में आगमन सिद्धांत से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों, गणितीय आगमन सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको बिल्कुल इजी वे से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, यदि n बिलोंग्स टू n, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 3 की पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1 का गुणज है। तो 14 यानी ये 14 का गुणज है या 16 का गुणज है या 18 का या 20 का, ये हमको चेक करना। तो TGT में हमें जो क्वेश्चन करना होता है, हमें जल्दी करना होता है। तो हम जो ये हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत का जो क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि आसानी से कि 14 का गुणज है या 16 का गुणज है या 18 का या 20 का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू है ये 3 की पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1, इसमें क्या करते हैं, हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमें को दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू n, यानी n जो है हमारा ये नंबर है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1। तो हम क्या करेंगे, n के स्थान पे 1 पुट करके देखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करने पे हम चेक करेंगे कि 14 से डिवाइड है या 16 से डिविजिबल है या 18 से डिविजिबल है या 20 से डिविजिबल है। तो करते हैं शुरू। n के स्थान पर हमने पुट कर दिया 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4 गुणा n की वैल्यू 1 प्लस 2 और प्लस 5 की पावर 2 गुणा 1 और प्लस 1। तो ये हमारा हो गया 3 की पावर 4 एकम 4 और 4 2 6 प्लस 5 की पावर 2 एकम 2 और 1 हो गया 3, तब 5 की पावर 3। 3 की पावर 6, यहाँ पर पावर 6 है, ये 5 की पावर 3 है। अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में चेक करिए कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल है। तो उससे इजी हमारे पास एक तरीका है, हम इसको क्या करेंगे, दोनों की पावर 3 3 कर देंगे। यहाँ पे पावर 6 है, ये पावर है 3, तो दोनों की पावर 6 है, दोनों की पावर 3 कैसे कर सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर हो गया 3। तो ये बन गया 3 की पावर 2 की वैल्यू होगी हमारी 9 की पावर 3 और प्लस 5 की पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर x प्लस वाई ब्रैकेट x² प्लस वाई² माइनस xy।
तो इस फॉर्मूले के फैक्टर जो होता है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसके हम फैक्टर करते हैं। तो हमारी वैल्यू है 9 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 5 ब्रैकेट 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5। तो 9 प्लस 5 हो गया 14 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर की वैल्यू 81, 5 की वैल्यू 25 और माइनस 45, 9 5 है 45। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 14 मल्टीप्लाई 81 प्लस 85 माइनस 45। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 61। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है हमारा n की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 1 तो इसकी वैल्यू आती है 14 गुणा 61, यानी कि ये जो नंबर है हमारा 14 का भी मल्टीपल है और 61 का भी मल्टीपल है। तो आपका आंसर हो गया 14 का, यानी कि ये जो नंबर है 14 का गुणा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 14 ये मिल गया है। 14 का भी है, 61 का भी, अगर ऑप्शन में 61 देता है 14 नहीं देता तो इसका मतलब 61 का भी गुणज है। 14 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 7 गुणा 61, यानी इसके टोटल फैक्टर हो गए 2 गुणा 7 गुणा 61। तो हमारा ये 2 का भी गुणज है, 7 का भी और 61 का भी। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसको n बराबर 1 वैल्यू रख के इसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद में क्वेश्चन पहला हो गया, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो आसानी से ये पता चल जाएगा हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ये चेक करना है ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो 7 से डिवाइड होगा या 8 से डिवाइड होगा या 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा, ये हमको चेक करना। तो वो हमारा तरीका, हम सबसे पहले सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या रखेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें n के स्थान पर हम रखेंगे 1। तो ये होगा 3 गुणा 1 प्लस 2 माइनस 8 गुणा 1 माइनस के 9। तो ये वैल्यू बन जाती है 2 एकम 2 और 2 4, तो 3 की पावर 4 माइनस 8 एकम 8 और माइनस की 9। 3 की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे, 3 3 9 9 9 81 और 81 3 3 9 9 9 81, इसकी वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 9 8 हो गया 17। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 11 में 7 गया 4 और ये बच गया 7, 7 में से गया 6, 64 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 64, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, 13 से डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ ये 8 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, यानी इससे संख्या को 8 से डिवाइड किया जा सकता है, चाहे n की वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो। तो अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस वाले तरीके से। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को ये आज की जो टीचिंग ब्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह हम लोग आपके लिए नए नए चैप्टर्स बहुत ही इजी वे में ट्रिक्स के साथ हम लोग लेकर आते रहेंगे आपके लिए, जो टीजीटी मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड होंगे, और जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि जो हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके और जिसका बेनिफिट आप और हम सभी ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपने टीचिंग ब्लॉग में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।